नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में सहृदय स्वागत है। बच्चों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत संवाद लेखन पर चर्चा करेंगे। संवाद की यदि मैं बात करूं तो संवाद का अर्थ क्या है? संवाद अर्थात हम कह सकते हैं वार्तालाप, बातचीत, कथोपकथन आदि। ठीक है। तो संवाद जो होता है बच्चों, वो मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है। परंतु यदि मैं बात करूं संवाद लेखन की, तो संवाद लेखन जो है वो दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत है। और अगर मैं उसे मौखिक रूप में करती हूँ तो वो संवाद है, और यदि मैं उसे लिखित रूप में करती हूँ तो वो संवाद लेखन है। और संवाद लेखन जो है या संवाद जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भी होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और संवाद, एक अच्छे संवाद की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इस पर ध्यान देते हैं। तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए एक अच्छे संवाद के निर्माण में? तो संवाद जो है वो छोटे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए और रोचक भी होने चाहिए। जितने छोटे संवाद लिखेंगे हम, जितने स्पष्ट तरीके से हम अपनी बात को लिखकर प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में संवाद जो है वो लेखन यानी लिखित संवाद हमने करना है। तो हमारे जो सेंटेंसेस यानी वाक्य हों वो छोटे हों, स्पष्ट हों, स्वाभाविक हों और रुचिकर हों। जो पढ़े उसे भी रुचि आए, जो लिखे उसे भी रुचि आए। तो रोचक होने चाहिए। संवाद जो है उनका संबंध एक दूसरे से होना चाहिए। अगर मैं बात कर रही हूँ, अंकित से बात कर रही हूँ, मैंने अंकित से पूछा, आपके पिताजी का नाम क्या है? तो अंकित सामने से मुझे अपने पिताजी का नाम बताएगा। अब मैं अंकित से पूछ रही हूँ कि आपके पिताजी का नाम क्या है? और अंकित जवाब में कह रहा है कि वह कल स्कूल नहीं आएगा। तो ये तो संबद्धता नहीं हुई ना। मैंने पूछा कुछ और प्रश्न और उसने जवाब दिया कोई और। तो ध्यान रखना है कि सामने से जो भी हमारे साथ संवाद कर रहा है, वो जो पूछे उसका हमने उत्तर देना है, या हम जो संवाद कर रहे हैं, जो हम बात कह रहे हैं, सामने वाला उसका उत्तर दे। तो संवाद जो है वो एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए, ठीक है? और संवाद जो है सरल भाषा में सरस और विषय और पात्रों के अनुरूप होना चाहिए। अर्थात स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि मैं एक सब्जी वाले से बात कर रही हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि सब्जी वाले के साथ मुझे किस भाषा में बात करनी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं सभ्यता और शिष्टता का ध्यान ना रखूं। सभ्यता और शिष्टता का ध्यान रखते हुए मुझे सब्जी वाले से बात करनी है। तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि मेरी भाषा जो है वो उसे समझ आए। मैं क्या कहना चाह रही हूँ वह मेरी बात को समझे। ठीक है। और संवाद में पात्र के कथानक के अनुसार उसके भावों को कोष्ठक में लिखकर पाठक के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब मैं कह रही हूँ अंकित, कोष्ठक में मैं लिखूंगी हंसते हुए। ठीक है। अब अगर हम आपस में बात कर रहे हैं, आमने सामने हैं, फेस टू फेस हैं, तो मेरे भाव आपको दिखाई देंगे। लेकिन जब हम लिखित रूप में किसी चीज को कर रहे हैं, तो हम भावों को तो नहीं देख सकते। इसलिए भावों को प्रदर्शित करने के लिए हमें कोष्ठक का प्रयोग करना चाहिए। और हमारे हम क्या कह रहे हैं उस बात को स्पष्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे, कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, सरल भाषा में हम आयु के अनुसार यदि हम लिख रहे हैं उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है। और मैंने बता दिया विराम चिन्ह, प्रश्न कर रही हूँ तो प्रश्नवाचक चिन्ह। और जैसे जहां कॉमा आना है, अल्प विराम, अर्ध विराम कहाँ आना है, विस्मय बोधक चिन्ह कहाँ आना है, पूर्ण विराम कहाँ आना है, इन सब विराम चिन्हों का ध्यान रखूंगी। तो उससे क्या होगा कि मेरी बात ज्यादा प्रभावशाली ढंग से सामने वाले को लेखन के द्वारा समझ आएगी। ठीक है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात जो कहने वाली है वो ये है कि जो मेरा भाव है वो मैंने कोष्ठक में दे दिया, वाक्य मैंने छोटे-छोटे लिखे। ठीक है? अब यहाँ आपको बच्चों एक बात और बताना चाहूँगी कि इस बार जो आपका भार विभाजन जो है, यानी ब्लूप्रिंट जिसको आप कहते हैं,
उसके अंतर्गत आपको संवाद जो है वो 2 लिखने हैं, यानी कि ढाई-ढाई नंबर के 2 संवाद, ठीक है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ढाई-ढाई नंबर के 2 संवाद का क्या अर्थ है कि आपका एक संवाद जो है, वो 3 बातें एक व्यक्ति बोले और 3 बातें दूसरा व्यक्ति जवाब में बोले। तब आपकी 6 पंक्तियाँ होंगी, 6 पंक्तियाँ जो हैं वो आपका ढाई नंबर में आप 6 पंक्तियाँ लिख सकते हैं। यहाँ जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, इस उदाहरण के अंतर्गत आप देख रहे हैं ये बड़ा है उदाहरण, तो ये जो है उदाहरण, ये 5 नंबर के संवाद लेखन का उदाहरण है। तो कृपया आप ध्यान रखें कि ढाई नंबर में आपने 6 पंक्तियाँ लेनी हैं, 3 बातें मैं पूछ रही हूँ, 3 बातें आप जवाब दे रहे हैं, ठीक है? और मैंने बता ही दिया कौन-सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, विराम चिन्ह होना चाहिए, कोष्ठक का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है? भाषा जो है सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, सामने वाले की आयु और स्तर के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है? और विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए, इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि विद्यालय में नया कोई छात्र आया है राहुल, उसकी वार्तालाप हम दिखा रहे हैं, उसके संवाद दिखा रहे हैं हम पुराने वाले विद्यार्थी के साथ, राम राम के साथ, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में वार्तालाप है, यानी संवाद लेखन रूप में यहाँ पर हमने प्रस्तुत किया है। एक चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो मित्र। तो ये आपको बताने के लिए लिखा गया है कि ये त्रुटि में आता है। आप हेलो नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे नमस्कार मित्र। आप हिंदी के लेखन कौशल जो भी आपका लेखन जो है, उसमें आपने लेखन कार्य जो भी होगा, उसमें आपने कहीं पर भी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग नहीं करना। हाय, हाउ आर यू, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, आप हिंदी के शब्दों का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों? तो राम यहाँ पर जो है वो पुराना छात्र है, राहुल नया है, दोनों के बीच में देखिए बातचीत हो रही है। राम ने कहा नमस्कार मित्र, यहाँ विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मेरा नाम राम है, पूर्ण विराम है, तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पर क्या आया? प्रश्नवाचक चिन्ह, उसने नाम पूछा। अब राहुल कह रहा है नमस्कार मित्र, मेरा नाम राहुल है। राम कह रहा है राहुल, तुम पहले कौन से विद्यालय में थे? उसने प्रश्न पूछा, प्रश्नवाचक चिन्ह। राहुल, राम, मैं पहले मथुरा में सरस्वती विद्यालय में था। फिर राम क्या कह रहा है? तुम कहाँ रहते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। राहुल कह रहा है हम यहाँ निर्मल सोसाइटी में रहते हैं। और तुम? राम, मित्र, मैं विद्यालय के सामने मधुबन सोसाइटी में रहता हूँ। राहुल हाथ बढ़ाते हुए, चलो आज से हम तुम दोस्त हुए। राम, हाँ मित्र, साथ में पढ़ेंगे और खेलेंगे भी। मैं तुम्हारी अन्य विद्यार्थियों से भी जान पहचान करवा दूंगा। राहुल, धन्यवाद मित्र, तुम्हारे जैसा अच्छा मित्र पाकर मुझे अत्यंत खुशी हुई है। तो ये एक उदाहरण मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। तो आपने इस तरीके से जो है संवाद की रचना करनी है। ये आपका अभ्यास कार्य है, इसे ध्यान पूर्वक देखिए। ये आज की कक्षा परीक्षा है, ठीक है? कल मैंने आपको एक अनुच्छेद लेखन दिया था कोरोना के उसमें, कोरोना विषय पर। आज ये जो है संवाद है, ये 3 संवाद जो है आपने इनकी रचना करनी है। और पहला संवाद दिया गया है पिता या माता और पुत्र या पुत्री के बीच कोरोना बीमारी के विषय में संवाद लिखो। दूसरा है 2 मित्रों में ऑनलाइन परीक्षा देने के अनुभव पर संवाद लिखो। तीसरा है पिकनिक के विषय में 2 मित्रों में संवाद लिखो। एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों कि आपने इसे ढाई नंबर के हिसाब से लिखना है, ठीक है? और आपकी परीक्षा में भी आपको 2 संवाद करने अनिवार्य हैं, ढाई-ढाई नंबर के। तो ये आपका गृह कार्य हुआ और यहाँ आपकी कक्षा समाप्त होती है। आपसे अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद।